प्रभात वार्ता के हॉट टॉक में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कोलकाता की जानी मानी अधिवक्ता और अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों को भी, साथ ही विशेषकर महिलाओं को हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं और अपने दमखम पर राजनीति का झंडा इन्होंने जब जिस दल में रही हैं, स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ बड़ा करती रही हैं, बड़ा करने का प्रयास करती रही हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है। सुप्रसिद्ध अधिवक्ता नाजिया इलाही खान और मानवाधिकार को छोड़ करके भी दल के लिए हमेशा ये खड़ी रही हैं और आज ये कह सकती हैं कि मैं नाजिया इलाही खान हूँ। स्वाभाविक है, हर मंच पर आज हमारे साथ हॉट टॉक में नाजिया इलाही जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नाजिया जी, जितना हमें पता है, जानकारी है कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले आप तृणमूल कांग्रेस की समर्थक थीं। तो मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत वहीं से कहना चाहूँगा कि शुरुआत आपकी जहाँ से हुई, आपने तृणमूल छोड़ा क्यों? देखिए, मेरे लिए मुसलमान महिलाओं को इंसाफ दिलाना, उनके पक्ष में काम करना, उनके लिए काम करना, क्योंकि मैं अपने जेंडर की जब वफादार नहीं होंगी और अपनी कम्युनिटी की वफादार नहीं होंगी तो मैं किसी की भी वफादार लॉयल नहीं हो सकती हूँ। तो और मैं ट्रिपल तलाक बंद करना चाहती थी, लेकिन श्रीमती ममता बनर्जी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थी और ना चाहते हुए भी उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे साइड ही हो जाना चाहिए। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद तृणमूल कांग्रेस में नुसरत जहां जैसी हाफ पैंट टिकटॉक वाली मुसलमान लड़कियां और महिलाएं चलती हैं, मेरे जैसी बहुत डेडिकेटेड, लॉयल, ऑनेस्ट, एडुकेटेड लड़कियां जो बहुत सोफिस्टिकेट होती हैं, वो शायद तृणमूल कांग्रेस को सूट नहीं करती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत का शुभारंभ किया, पश्चिम बंगाल को 7वीं स्पेशल ट्रेन दी, उस पर हमला होना, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि इस हिंदुस्तान को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 9:30 बजे सुबह में अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और 11 बजे उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार जनता सेवा के लिए खड़ा हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन पर एक इंसान ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और 11 बजे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जनता के हित में खड़ा होता है और फिर उसी वंदे भारत पर एक अटैक होता है मालदा में। हम लोगों को याद होगा कि फरहाद हकीम ने, जो मेयर हैं कलकत्ता के, उन्होंने अपने क्षेत्र में कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि बंगाल के कुछ हिस्से जो है वो मिनी पाकिस्तान है। खास करके उन्होंने पोर्ट का एरिया बताया था और कई वार्ड के उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए थे एक पाकिस्तानी मीडिया को। देखिए, मालदा में हम सबको पता है कि 72% मुसलमान रहते हैं, लुंगी टोपी वाले रहते हैं। ये जो मुसलमानों को क्रिमिनल बनाने का जो रीत चल रहा है, ये लेफ्ट ने चलाया। उसी सेम एजेंडा को टीएमसी चला रही है और आज जो इकोनॉमिकल ग्राफ जो देश का बढ़ रहा है और 7वें स्तर पर रख करके इतनी खूबसूरत वंदे भारत एक्सप्रेस दी गई, ये तृणमूल कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, 2011 से 2022 तक में 11 साल कंप्लीट क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, पश्चिम बंगाल को खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया, पश्चिम बंगाल में एडुकेशन के लिए क्या किया। पर आप जिस विभाग में जाइएगा, जिस भी क्षेत्र में जाइएगा, आपको चोरी, चमारी, डकैती, तोलाबाजी ही मिलेगा। सिर्फ यही मिलेगा तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस नेपोटिज्म की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस चिटिंगबाजी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ स्कैम होता है। तृणमूल कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े स्कैम किए हैं जो पूरे देश को पता है। आज एसएससी स्कैम के बारे में सबको पता है, आज स्टेट एग्जाम स्कैम के बारे में सबको पता है, कोयला स्कैम के बारे में सबको पता है, गोरू प्रचार के बारे में सबको पता है। तो तृणमूल के जितने भी नेता मंत्री हैं, किसी के दामन पाक नहीं है। 3 दिन पहले मैं फरहाद हकीम का एक चलते हुए वीडियो देख रही थी, वो बर्बेरी का मफलर लगाया हुआ था। क्या आपके और हमारे पास इतना पैसा है कि हम 3 लाख का बर्बेरी का मफलर पहन सकते हैं? हमारे पास नहीं है, हम नहीं पहन पाएंगे। हम 500-600 रुपए का शर्ट में ही हम अपना महीना 2 महीना गुजारते हैं। तो ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है जो सबके घर से पहाड़ की तरह निकल रहा है मंत्रियों के अंदर से। इन्हें जनता का काम करने में कोई दिलचस्पी
कभी नहीं रही है। इन्हें सिर्फ फटफटिया बजाज से रेंज रोवर तक आने का ही एम था, वही रडार पे वो चल रहे हैं। देखिए बेटियां फरहाद हकीम की 2-2 लाख रुपए का शैंपेन का बोतल खोलती हैं, मेरे पास पूरा प्रूफ है। देखिए सदन पांडे की बेटी डॉल्चे गबाना का चश्मा पहनती है, लुई विटॉन के जॉगर्स पहनती है। कहाँ से ये पैसा आ रहा है? एक नॉर्मल आदमी क्या 3 लाख का चश्मा पहन सकता है, सनग्लास पहन सकता है? एक नॉर्मल आदमी क्या 2 लाख रुपए का आधे आधे नंगे कपड़े पहन करके मुसलमान होने का दावा करके कि बाप मुसलमान है और वो आधे नंगे कपड़े पहन करके क्या शैंपेन का बोतल खोल सकती हूँ मैं मुजीबुर रहमान की बेटी हूँ, मेरे पापा ना मेयर है ना कुछ है। मैं शैंपेन का बोतल खोलूंगी तो ये मुसलमान मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे कि तुम्हारे पर हम फतवा जारी करेंगे कि तुम मुसलमान हो ही नहीं। लेकिन मेयर फरहाद हकीम की बेटी ये कर सकती है क्योंकि उसके फादर मेयर हैं। मैं बीजेपी करती हूँ, मैं जीन्स पहनती हूँ, मैं प्रोस्टिट्यूट हो जाती हूँ, लेकिन फरहाद हकीम की बेटी आधे नंगे कपड़े पहनती है, नुसरत जहाँ हाफ पैंट में चड्डियों में टिकटॉक बनाती है और पठान मूवी में चड्डी को सपोर्ट करती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो बशीरहाट जाएगी, दाढ़ी टोपी वाला और लुंगी वाला उसके साथ सेल्फी ले लेगा। तो बीजेपी अगर मैं कर रही हूँ तो मैं अगर पूरे कपड़े में भी हूँ तो भी इस्लाम खतरे में है। मैं पूरे सूम सलावात को लेकर चल रही हूँ, मैं पूरे इस्लाम को लेकर के चल रही हूँ तो भी इस्लाम खतरे में आ जा रहा है। तो बात यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ के मुसलमानों को मतलब इस्लाम फॉलोअर से, बात यहाँ पर ये है कि ममता बनर्जी सर पे दुपट्टा रख करके बिना वजू के, बिना पेशाब पे पानी के वो ला इलाहा पढ़ देती है, जो बियॉन्ड दी कुरान जाता है, बियॉन्ड दी इस्लाम जाता है, वो मुसलमानों को पसंद आता है। हम दिल्ली में हमेशा सुनते हैं कि एक सुन्नी वो होता है जो कुरान पर चलता है और एक सुन्नी वो होता है जो सुन के सुन्नी हो जाए। तो ये जो बंगाल में मुसलमान हैं इसमें 90% मुसलमान सुन के सुन्नी है। लोग कहते हैं कि भाजपा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, भाजपा जो है वो सांप्रदायिक है। अब कुरान के पन्नों को हम पलटते हैं तो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि हज़रत हसन हुसैन का मर्डर किसने किया था? भाजपाइयों ने किया था, राम के भक्तों ने किया था, शिव के भक्तों ने किया था, किसी गेरुआ कपड़े वाले ने किया था, भाई मुसलमान ने किया था। और गला काटते वक्त ये भी कहा था नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, ये तो कुरान कह रहा है। तो मुसलमान तो अपना दुश्मन खुद है, हमें किसी दुश्मन की तो ज़रूरत ही नहीं है। नाजिया जी, एक बड़ा और अहम सवाल कि एक हिंदूवादी पार्टी जिसको देश कहता है कि हिंदूवादी पार्टी के साथ एक मुस्लिम महिला का साथ कैसे और कब तक? मैं जब तक जिंदा हूँ, आज 4 जनवरी है ना, आज के 2017 4 जनवरी को मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया था। आज मुझे मुकम्मल 6 साल हुआ है आज के दिन, इसी वक्त मैंने ज्वाइन किया था 3:20 में। तो जब तक जिंदा हूँ तब तक बीजेपी के साथ हूँ और हमेशा, क्योंकि आइडियोलॉजी, एथिक्स, मेमोरेंडम, रिस्पेक्ट जो मुझे भाजपा में मिला और जो एथिकल चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जो इम्प्रूवमेंट के लिए काम होता है, जिसमें इनइक्वालिटी कहीं पर नहीं देखी जाती है। एक हवा बनाया है अपोजिशन ने कि वो सांप्रदायिक है। भाई मैं तो मंच पर सलाम भी करती हूँ, खुदा हाफिज़ भी कहती हूँ, आप मेरी स्पीच जितनी भी सुन लीजिए। रमज़ान के वक्त में मुझे भाजपाई जितने वर्कर्स होते हैं जो हिंदू होते हैं, गेरवा कुर्ते में होते हैं, वो मुझे ला करके फल फ्रूट देते हैं कि दीदी पहले आप अफ्तार कर लीजिए, उसके बाद आपकी स्पीच रखेंगे। तो मुझे तो कहीं पर कोई पार्शलिटी दिखाई नहीं दे रही है। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार की बेटी हूँ। एक सबसे अहम सवाल कि मुस्लिम महिलाओं के लिए लगातार आप काम करती रही हैं, उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए हमेशा लड़ती रही हैं। इस लड़ाई को कब तक जारी रखेंगी जब पूरी सल्तनत, पूरी सरकार आपके अपोजिशन में खड़ी हो, आपके विपक्ष में खड़ी हो और आपको लड़ना हो, तो आप कैसे लड़ेंगी? देखिए, मैं तो ये सिनेरियो बहुत अच्छे से और बहुत प्रैक्टिकली देख चुकी हूँ कि जब मैं ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में देख रही थी, मेरे काफ़ी सीनियर थे, तो वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलिए या असदुद्दीन अवैसी बोलिए डिबेट के वक्त, या जितने भी दाढ़ी टोपी वाले जो डिबेट्स में बैठते हैं, सब मुझे आरएसएस की दलाल बोलते थे। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती थी कि अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है भाई। तो अगर तलाक बहुत अच्छी चीज़ है तो आप सब अपनी अपनी बेटियों का तलाक करा दीजिए और अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे दीजिए। तो सब नाराज़ हो गए,
सबको नाराज़गी आ गई। देखिए, तलाक कुरान में भी लिखा है कि तलाक अच्छी चीज़ नहीं है, और जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क नहीं आता है, मतलब कारोबार अच्छा नहीं होता है, सुकून शांति नहीं होती है। तो गाड़ी तोड़ना, बंगाल में मेरी गाड़ी तोड़ी गई मेफेयर रोड के पास, मुझे धमकी देना, मुझे मेरे ऊपर झूठे केस करवाना टीएमसी की तरफ से, कुछ लल्लू पंजू लोगों का, चवन्नी अठन्नी लोगों को खड़े होकर के उसको विटनेस बना देना, बहुत सारी चीज़ें नाजिया इलाही खान ने देख लिया। नाजिया इलाही खान पत्थर है, अगर कोई छोटा मोटा ईंटा मारेगा तो उसी को चोट लगेगी, वही चूर होगा, नाजिया इलाही खान चूर नहीं होगी। और जिस तरह से मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते आई हूँ वो मैं करती रहूँगी, क्योंकि मैं सुन के सुननी नहीं हूँ, मैं कुरान पढ़ के सुननी हूँ। एक सबसे बड़ा और अहम सवाल कि भारतीय जनता पार्टी में जो आपकी अभी भूमिका है, ये कहाँ तक आगे बढ़ेगी और किस तरह से इसको आप आगे बढ़ाएंगी? देखिए, गली कूचों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी मैंने किया, तृणमूल कांग्रेस की मैं समर्थक थी, डायरेक्ट तो नहीं बोलूँगी। आज मुझे नेशनल प्लेटफॉर्म मिला है। आज 6 सालों में ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान बोलिए, लीबिया बोलिए, बहुत सारे नेशनल टेलीविज़न पे मैं बैठती हूँ, और ट्रिपल तलाक के बाद तो नेशनली मुझे बहुत जगह सम्मानित किया गया। तो एक ऐसी पार्टी जिसने मेरे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को और एक्स फैक्टर को पहचाना, जिसको ऐसा लगा कि मुसलमान फेस हो करके ये मुसलमानों के कुछ अच्छे के लिए, भलाई के लिए और मुसलमानों को सही ट्रैक पर ले जाने के लिए कुछ कर सकती है, तो मुझे मेरी पार्टी ने हमेशा फ्रीडम दिया और काम करने का मौका दिया। आगे भी मैं काम करते रहूँगी। देश प्रेम आपके लिए कितना मायने रखता है? सबसे प्रथम, सर्वप्रथम मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सर्वप्रथम है। मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अलग अलग जगह पर रखती हूँ, पर जितना ज़्यादा वैल्यू मेरी नज़रों में कॉन्स्टिट्यूशन का है, उतना वैल्यू मेरी नज़रों में किसी भी चीज़ का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कितनी बेबाकी से, किस अपने अलग अंदाज में इन्होंने अंदाज़े बयां किया और अपने साक्षात्कार में ये बताने की कोशिश की कि देश प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और जब तक मुझ में जान है मैं बीजेपी में रहूंगी, और विपक्ष से जो भी सत्ता में रहेगा और टकराने की कोशिश करेगा वो कहीं ना कहीं चूर चूर हो जाएगा, ये इनकी धारणा है। कहीं ना कहीं इनका आत्मविश्वास बोलता है, और ये जग जाहिर है क्योंकि इन्होंने हमेशा काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज भी ये महिला अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रही हैं, उन गरीब गुरबे दबे कुचलों के लिए हमेशा लड़ती रही हैं। ये इनकी खासियत है, ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम आगे भी आप लगातार आपको ऐसे साक्षात्कार और दिखाते रहेंगे। हॉट टॉक में बस आज इतना ही। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन सुमन।